राधे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम है आस्था और मेरा यूट्यूब चैनल है आस्था खंतवाल के नाम से। तो इसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे जो कि है भगवत गीता सीरीज करके, और उसमें मैं भगवत गीता के श्लोक, उनका अर्थ और भावार्थ आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ और शेयर करती हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो श्लोक नहीं सुने हैं, नहीं अभी तक मेरा जो भगवत गीता वाली सीरीज नहीं देखी है, तो आप उसमें जाके पुराने श्लोक जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोग के साथ में, वो देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने भगवत गीता सीरीज में भगवत गीता का अध्याय 1 यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, इसके 23 श्लोक यानी कि 23 श्लोकास ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 24 की, यानी कि श्लोक 24 की। तो इससे पहले कि हम लोग श्लोक 24 को पढ़ें, तो मैं आपके साथ में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेती हूँ एक समराइज्ड वे में, एक समरी के फॉर्म में, कि अभी तक हम लोगों ने क्या जाना था। तो हम लोगों को मालूम ही है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध संग्राम चल रहा है। जो धृतराष्ट्र हैं यानी कि दुर्योधन के पिता हैं और उस समय पर वहां पर महाराज थे वो बचपन से ही देख नहीं सकते हैं, दृष्टिहीन हैं। तो जो उनका सचिव है यानी कि संजय, उसको एक क्षमता, एक शक्ति दी है भगवान वेदव्यास या फिर श्री वेदव्यास जी ने, कि कुरुक्षेत्र में जो भी युद्ध में गतिविधियां चल रही हैं, जो भी कुछ वहां पर हो रहा है युद्ध स्थल में, वो सारी ही जानकारियां वो कक्ष में बैठे बैठे, धृतराष्ट्र के साथ में एक कक्ष में बैठे बैठे देख सकते हैं। और क्योंकि धृतराष्ट्र तो देख नहीं पाएंगे, इसीलिए जो उनके सचिव हैं संजय, वो धृतराष्ट्र को वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी जानकारियां दे रहे हैं कि युद्ध स्थल में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो आइए देखते हैं कि अब जो श्लोक 24 है अध्याय 1 का, उसमें क्या बोला जा रहा है। देन उसके बाद उसके शब्दों का अर्थ जानेंगे और फिर उसके बाद में उसका भाव समझेंगे। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सैन्योः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथ उत्तमम्। अर्थात संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे भरतवंशी, इस प्रकार से अर्जुन के द्वारा संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों दलों के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए अब समझते हैं कि इस श्लोक का भाव क्या निकल कर आता है। देखिए, इस श्लोक में गुडाकेश बोला गया है, किसको? अर्जुन को। तो पहले तो समझ लेते हैं ये गुडाका या फिर गुडाकेश का अर्थ क्या है, उन्हें गुडाकेश बोला क्यों जा रहा है बेसिकली। तो गुडाका का मीनिंग होता है, उसका अर्थ होता है नींद, और नींद को कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है अज्ञानता के अर्थ से भी। तो जो अर्जुन है, क्योंकि वो परम भक्त बन चुके हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो मित्र हैं, सखा हैं भगवान श्री कृष्ण के, और उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनकी बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ा हुआ होगा, उनसे प्रेम करता होगा, उनकी भक्ति करता होगा, तो भगवान उनको अपना मित्र बना लेते हैं। और इस प्रकार से इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो नींद पर यानी कि अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो कि अर्जुन ने की है भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करके और उनकी भक्ति करके। इसीलिए अर्जुन को बोला जा रहा है गुडाकेश यहाँ पर। बाकी ये तो हम जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश बोला जा रहा है, क्योंकि ऋषिकेश का मतलब है प्राणियों की इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला, जो कि कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण मन को जान लेने वाले हैं, इसीलिए अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वो जान चुके थे। और जब अर्जुन ने उनसे ये निवेदन किया, उनको ये बोला कि आप दोनों दलों के बीचों बीच रथ को लेकर चलिए, ताकि मैं देख पाऊं कि दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि का साथ देने के लिए कौन कौन लोग खड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल पाए कि हमें किन किन बड़े योद्धाओं के साथ में युद्ध करना है। तो श्री कृष्ण जान गए कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, और उन्होंने उस उत्तम रथ को, जिसपे अर्जुन विराजमान थे, भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, भगवान श्री कृष्ण तो अपने मित्र के सारथी ही बने हुए थे उस युद्ध में, तो उन्होंने उस उत्तम रथ को दोनों ही सेनाओं के, दोनों ही दलों के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। तो अब आगे की क्या क्या बातें हुई, आगे के क्या क्या श्लोक हैं, ये हम लोग जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।